हेलो एवरीवन। तो आज मुझे बहुत तेज़ फीवर है और तबीयत भी ठीक नहीं है। बट ऐसे कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा कि भाई एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन, आई हैव टू शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब पहले भी बहुत बार हिम्मत करी बट अपलोड करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपना 100% एफर्ट्स देते हो कि उसमें हम वर्क करें और वो ठीक हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब आप ये सोचो कि ठीक है अब मतलब तोड़ना है। आप चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप उस रिश्ते को बहुत हद तक निभाना चाहोगे और तोड़ोगे नहीं। पर जब सर से पानी ऊपर चला जाए तो उस वक्त इंसान की जो मेंटालिटी होती है, जो सोच होती है, वो इस कदर बिगड़ जाती है कि सब कुछ सामने होते हुए भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और फिर लगता है कि यार जस्ट गेट आउट ऑफ इट फ्रॉम देयर, राइट। मीन्स जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से हमको ओवरकम करना है। दैट वाज द मेन थिंग दैट एवरी पर्सन थिंक्स व्हेन दे गॉट हाईली हाईली इरिटेटेड। सो आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ और मेरी कहानी बहुत इंस्पिरेबल भी है और ये भी है कि भाई कैसे मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। आई यूज़ टू मैरिड अराउंड 6 years, 6 रनिंग होगा। 18 Jan 2019 मेरी शादी हुई थी भोपाल से। एंड जो पर्सन था, जो लड़का था, या यूँ कहिए कि अभी भी डाइवोर्स नहीं हुआ है तो मेरा हस्बैंड था, वो था भवानी मंडी का। भवानी मंडी राजस्थान में है, कोटा के आगे है ना, बूंदी, भवानी मंडी, राजस मंडी। तो वहाँ का वो पर्सन था और अपने फैमिली का सिंगल चाइल्ड था, यानी कि उसके माता पिता के एक ही लड़का था। और वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पैम्पर्ड पर्सन है, मतलब उसके पेरेंट्स उसको जो चाहते हैं वो चाहता है वो कंटिन्यूसली देते हैं। और उनका ये सीन है कि एक ही लड़का है, यानी दोनों आँखों का एक ही तारा है, तो वो तारा अपना कभी भी अपनी आँखों से दूर जाने ही नहीं देना चाहती। इसके लिए उसको, और वो भी ना बहुत ही लालची टाइप का पर्सन है। लालची इन द सेंस ऐसा कि उसको ये चाहिए है, लालची भी कह लो, उसकी मजबूरी भी कह लो, जो कहना है कह लो, कि भाई उसका ये है कि ही इज़ नॉट मे बी गुड इनफ, कि वो उसकी अर्निंग नहीं हो रही है, जो भी है, तो वो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ ही रहता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। पर बात क्या फंसी कि व्हेन आई यूज़ टू गेट मैरी, उन लोगों ने ना मुझे एक चीज़ नहीं बताई यार, और उसकी वजह से मैंने 6 साल से मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली, सोशली हर तरीके से इतना टॉर्चर झेला है ना कि कई बार तो मैंने 2 से 3 बार सुसाइड का भी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। जब मेरी डॉटर हुई थी श्रीनिका, जो कि आज 3 साल की हो जाएगी अगली फरवरी में, तब मैंने सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद एक बार कोटा में उसने बहुत ज़्यादा मुझसे लड़ाई की थी, जिसमें कि मुझे हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ गया था। तो वो जो सिरिंज और निडल्स वगैरह होते हैं ना, एक रात उसने वो करवाया, हॉस्पिटलाइज कराया और बहुत ज़्यादा मारा था, मेरा पूरा सर फाड़ दिया था मार के। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पापा लोग गए, बांदा में रहते हैं मेरे पापा, तब बांदा में उनकी पोस्टिंग थी, आर आई थे मेरे पापा, भी रिटायर्ड हो गए हैं, 2018 में हुए शायद। तो यार उसमें क्या हुआ कि वो लोग रात में पूरे, सोचो बांदा से वो लोग कोटा गए थे और एकदम ठंड का समय था, अप्रैल का। मेरे चाचा लोग, मेरे पापा मम्मी सब लोग गए थे। तो उन लोगों ने क्या स्मार्टनेस दिखाई कि मेरे जितने भी वो थे, ज़ख्म तो नहीं हट सकते, पर जो भी मेरी सिरिंजेस और निडल वगैरह थी उन लोगों ने निकलवा दिया था। और उनकी जो मदर थी वो मेरे पास चाचा के पैर छू रही थी कि साहब कुछ भी FIR वगैरह मत करिए। तब मेरी शादी को 1-2 साल ही हुए थे। तो मतलब अगर आप FIR कर देंगे तो ये ऐसा होगा कि भाई मेरा लड़का जेल में चला जाएगा और उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि वो उस समय कुछ नहीं करता था, सिर्फ सोलार की ट्रेनिंग करता था, तो करियर तो क्या ही बर्बाद होगा, बट हाँ जेल चले जाते और उनके ऊपर अच्छा खासा धाराएं लग जाती। पर मैंने कभी नहीं किया। 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि वो तीनों जाके जेल में रहें या ऐसा कुछ भी। अगर मुझे करना होता तो मैं डेफिनेटली, मेरे पास अधिकार थे और मैं कर सकती थी। बट मुझे भी ये चीज़ लगा कि यार बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। मुझे किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाना है। वो शादी के 3 महीने हुए, 2 साल तक वो लेने नहीं आया। फिर कुछ समय बीता, 2-3 महीने वहाँ वो लोग मुझे रहने देते थे, साजिशें करते थे। और एक गुरु पाल रखे हैं, तो गुरु से वो तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं।
उसके पापा रिटायर्ड हो चुके हैं काफ़ी समय पहले, पर उसकी मदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में, और वो अपने घर में भी कराती हैं, पुड़िया वगैरह बना के देती हैं। एक केस हुआ था, बताऊंगी आगे कभी। और सब मतलब वो स्पेल वर्क्स वगैरह कराती हैं, और ये उनका पेटेंट धंधा है, क्योंकि इसके बिना उनका घर नहीं चलता। अब गुरु की भी पूरी कहानी मैं अलग से बनाऊंगी एक वीडियो से। और आज मैं अपने घर की जो बातें हैं वो पब्लिकली इसलिए कर रही हूँ कि जो भी माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों की शादी करके ये सोचते हैं कि हमने तो अपना बोझ हटा दिया, या हमारे मतलब मेरे शादी में अच्छा खासा पैसा लाखों में खर्च हुआ है। आप यूँ समझो कि 3 बार तो हमारे यहाँ रिसेप्शन हुआ है कैलाश पैलेस है भोपाल में, ठीक है। या आपका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप लोकेशन डालना, बहुत अच्छा पैलेस है। उसकी शायद उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो 10 to 12 लाख रुपीज़ फॉर 1 नाइट, ओके। तो वो चीज़ थी। और मेरे पापा बहुत खुश थे, क्योंकि मैं पहली बड़ी लड़की थी, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा पूरा परिवार खुश था। कुछ लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि बेसिकली जो भी है समाज का जो क्राइटेरिया है वो मतलब उस समय जॉब में नहीं था। और वो होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ प्रॉपर्टी देख के, ये लड़का ना भी देखे तो भी शादी कर देते, तो वही हाल हमारे घर में हो गया था। और इसमें मैं अपने माँ बाप को बिल्कुल वो नहीं करूँगी। उस लड़के से शादी मेरी हुई थी, मैंने उसके फेसबुक के थ्रू मेरी उसकी वो हुई थी फ्रेंडशिप। और उसके बाद मतलब मुझे पता चला, मुझे ये लगा कि उसके पापा जैन हैं, सिंगल चाइल्ड है, बिट्स पिलानी से पढ़ा हुआ है, वो पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो मुझे लगा कि एजुकेटेड फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है यार। तो कौन लड़की नहीं चाहती कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और इसमें क्या गलत है। मैं अपने पापा की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मेरे ऊपर हमेशा से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। एट दैट टाइम माई फादर गॉट रिटायर्ड फ्रॉम RI फ्रॉम UP, राइट। सो आई थॉट कि बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड, बीइंग अ फर्स्ट पर्सन इन माई एंटायर लाइफ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पापा को एक मुट्ठी रकम मिली थी 40 to 60 के करीब लैक्स में। और मुझे लगा कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो एटलीस्ट मेरी बोझ से या मेरी चीज़ों से पापा आज़ाद हो जाएंगे। पर मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता पे पूरी ज़िंदगी का बोझ डाल रही हूँ। अपना तो डाल ही रही हूँ, साथ ही साथ अपनी बेटी का भी डाल रही हूँ। मेरी बेटी जिस दिन से पैदा हुई है उस दिन से लगा के आज तक हमेशा 1 रुपए की चाहे बात हो चाहे जो भी हो, मेरे पापा ने खर्च किया। जिस दिन शिनिका पैदा हुई थी उसके 15 दिन या 20 दिन बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, क्योंकि वो लोग ने बहुत कुछ किया था। उसी टाइम मेरे को सुसाइड का लग रहा था। वहाँ एक है मल्टी, तो मुझे लग रहा था 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो मैं एक दिन कूदी जा रही थी मल्टी से। मतलब इस तरीके से उन्होंने मेरा दिमाग हेजिटेट कर रखा था। और तो और मेरे कमरे में आए वो तीनों और मेरा गला दबाए दे रहे थे, और बगल से मेरी 10-15 दिन की लड़की पड़ी हुई थी। तो मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगी। और उन लोगों को ना ये लगता है कि मेरे साथ गलत करके या मेरे साथ ऐसा करके वो लोग बच जाएंगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी यार। मैंने आगे से चल के हर बार मेरे को पुलिस केस करना पड़ा, जिसमें समझाइश के लिए उसको बुलाया जाता था। एक बार हमारे यहाँ अनूपपुर है वहाँ पे बुलाया गया, फिर एक बार अभी मार्च में मैंने जब समझाइश के लिए किया, 1 साल, पिछले अगस्त से इस अगस्त तक 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में भी वो बंदा हमें मतलब मुझे और मेरी बेटी को झांकने तक नहीं आया कि हम जिंदा हैं कि मर गए। मैं यहाँ 8,000 की जॉब करती थी, तो उसने कभी मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी कि तुम बच्ची ले गई हो, तुमको कहीं फाइनेंशियली ज़रूरत तो नहीं है, हो तो बताओ तो मैं दे दूँ। नथिंग एट ऑल। बीइंग अ फादर ही इज़ जस्ट कम्प्लीटली नेल इन माई लाइफ एंड माई डॉटर। और अब मैं ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ यार, कि मुझे लगता है कि भाई तू नहीं रहना है, तेरे को नहीं उठानी जिम्मेदारी, तेरे को तेरे माँ बाप इतने ज़्यादा प्यारे हैं तो भाई उनके साथ रहे, लेकिन मेरे को डिवोर्स दे। जब भी मैं डिवोर्स की बात करती हूँ वो बंदा डिवोर्स भी नहीं देना चाहता, रहना भी नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं उठाना चाहता, और उसके साथ साथ इतना गंदा आदमी है कि हर लड़की को बिल्कुल पीछा करता रहता है। मतलब बीवी साथ है भी ना तो भी वो इंटरनेट में बाकी जगहों में ये कंसल्ट करता रहेगा कि भाई कोई मिल जाए या कोई हो। और मैं आपको बताऊं कि मेरे फेसबुक में 4.5 के फॉलोअर्स है मेन अकाउंट में, एंड उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का वो पड़ा हुआ है, बट मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो क्या भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? एजुकेटेड हूँ, ठीक है कि एक बच्चे की माँ हूँ, तो आजकल समाज में तो गुनाह है, और ऊपर से मेरी तो लड़की पैदा हो गई है, तो मैंने तो और बड़ा गुनाह कर दिया है। पर इन गुनाहों के सिलसिले में एक चीज़ है कि मैं खुद भी लड़की हूँ, और मेरी अगर लड़की है तो मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। सोचो एक समय वो लोग इतना फ्रस्ट्रेट कर दिए थे कि मुझे मेरी डॉटर को ऐसा लग रहा था कि मैं जान से मार दूँ। मैं उसको गला दबाए दे रही थी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया था उन लोगों ने मुझे। वो लोग, उसकी माँ क्या करती थी,
कि कमरे में अपने बंद कर लेती थी। हमारी थोड़ी सी भी लड़ाई हुई, माता पिता आए उनके, उठाए अपना लड़का, सारा उसका सामान, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स हो गया, ब्लेस जी भी हो गया, उनके अटैच लेट बाथ था, मेरे जस्ट कमरे के बगल से ही था। तो मेरे पेरेंट्स गए हुए थे जब अभी पिछली बार लड़ाई हुई है। 1 महीने के लिए उस बंदी ने ना अपनी शक्ल दिखाई मेरे पेरेंट्स को, ना मेरे हस्बैंड ने। आया था जन्माष्टमी, तो मैंने अपनी बेटी को कान्हा बनाया था और बीच में मतलब रखा हुआ था, जैसे हमारे गैलरी है ना, तो हम फ़ोटो शूट कर रहे थे बाबू का। तो क्या हुआ कि वो तीनों वहाँ निकल गए, पूरा आराम से घूम रहे हैं सब जगह, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी बेटी हाथ तक नहीं लगाई। तो जब तुम मुझसे इतना नफरत करती हो तो तुमको मेरे साथ रहने की ज़रूरत क्या है? फिर जाओ ना अपने गुरु। भवानी मंडी में 10,000 का ये लोग गुरु की वजह से घर ले रखे हैं। कोटा राजस्थान में इनका स्वयं का घर है जो ये रेंट पे देते हैं, और रेंट भी वो लोग खुद रखते हैं। 50,000 की उनकी सैलरी है, वो इनकी वो है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट में थे, 1,00,000-1.5 लाख उनको मिलता था, रिटायरमेंट के बाद 50 मिलता है। 70 से 80 हज़ार मेरे घर पे आता था। तो मैंने तो 80,000 का 80 रुपया तक नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, अपना हिस्सा तक मैंने छोड़ दिया। मेरा ये सिर्फ स्त्री धन दिए हैं जो चढ़ाओ मेरा चढ़ा है, बाकी हमारे यहाँ परीक्षा में जाता है अच्छा खासा, तिलक में जाता है। इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं दिया मेरा लौटा के। मेरे पास वो स्लिप है जिसमें मैंने साइन कर रखा है कि मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। मुझे मुँह दिखाई में जितना कुछ मिला था, इन लोगों ने सब ये कह के रख लिया कि भाई ये तो हमारा व्यवहार है और हमें देना पड़ेगा, इसलिए तुमको हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, वो भी रख लिया, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। उनको लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, बट 10 रुपये भी मैंने आज तक, भगवान साक्षी है कि मैंने उनका नहीं खाया है। मैं जो भी उम्मीद लगाती हूँ अपने हस्बैंड से लगाती हूँ, क्योंकि ब्याह के मंडप के नीचे मैं तुम्हारे साथ बैठी थी, तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं। और जब तुम कोटा के घर से मुझे निकाल चुके हो और मैं किराए के मकान में भोपाल पे रहती थी, तो तुम्हारा अधिकार नहीं था कि तुम वापस आओ और वापस मेरी ज़िंदगी में कलेश डालो। तो अब मैं रोज़ ये वीडियोस बनाऊंगी और इससे उन पेरेंट्स को इंस्पिरेशन मिलेगी जो कहते हैं ना कि लड़की, अगर मेरा यार MGM में ना जयपुर में हो गया था फार्मासिस्ट में गवर्नमेंट, और 50,000 मेरी साल भर की फ़ीस लगनी थी, तो मेरे पापा ने वहाँ नहीं भेजा कि लड़की है इतना दूर कैसे भेज दे। जयपुर बहुत दूर है यहाँ से, शेडोल से अराउंड 23 किलोमीटर घंटे का रास्ता है, 23 आवर्स अप्रॉक्स, सिर्फ जाने का बोल रही हूँ ना। पर मेरे पापा ने शादी कर दी यार कोटा में। भोपाल की फैमिली है, रहती कोटा थी, और भवानी मंडी कोटा से भी आएंगे, वहाँ शादी कर दी। इतनी अच्छी मेंटालिटी के साथ इतने अच्छे घर में पैदा हुई हूँ और नरक का जीवन जी रही हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे इसको काम नहीं करना, इसको ये नहीं करना। तो मुझे काम नहीं करना होता ना, तो स्टार्टिंग में जब मैं, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुएं आजकल काम नहीं करना चाहती, सास ससुर की हमेशा बुराइयां ही करती हैं। जब तुम उनका जीवन नरक कर दोगे तो किसी को इच्छा होगी कि वो तुमको 1 गिलास पानी भी दे या पूछे? मेरी तो नहीं होती। और मैं रोज़ बनाऊंगी कि जिसने मेरी लाइफ को हेल किया है, हेल को जीने का अधिकार उसका भी है। तो आज की वीडियो इसके लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली बार। टिल देन बाय।